और देखते हैं कि इससे हम क्या कारोबारी राज सीख सकते हैं। लो जी, ये रुकावट खड़ी कर दी गई है। जैसे रुकावट खड़ी की तो इनकी लाइन टूट गई है और उम्मीद है मुझे एक नई लाइन शुरू हो जाएगी और ये जो भटकी हुई कीड़ियाँ हैं ये दूसरी कीड़ियों को भी राह दिखा देंगी। बिल्कुल एक और शॉर्टकट और नया रास्ता ये कीड़ियाँ बना चुकी हैं। अगर किसी ने सबक सीखना है इन कीड़ियों से सीख ले। अभी भी जब भी बड़ी रुकावट आए हिम्मत मत हारें, बेशक मुतबादल रास्ता इख्तियार करें या तलाश शुरू कर दें, मंजिल आपकी मुंतज़िर रहेगी। रास्ता बेशक दुश्वार है, मुश्किल है, कठिन है, लेकिन चलते रहने में ही कामयाबी है। तो मंजिल कभी रुकने वालों को नहीं मिलती, चलते रहना चाहिए। बेशक स्लो चलते रहो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहोगे तो मंजिल आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल मंजिल आपको मिल के रहेगी। वक्त हमेशा अच्छा ही होता है, बशर्त ये कि आप सही वक्त पे सही फैसला कर जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरफान साइंस वाला। ये जो आज आप कुछ कीड़ियाँ देख रहे हैं, मैंने इनसे एक सबक सीखा है और कुछ सीखने को मिला है। सोचा कि आपको भी बताता चलूँ, एक तजर्बा करने लगा हूँ और देखते हैं कि इससे हम क्या कारोबारी राज सीख सकते हैं। ये जो रास्ता इन्होंने चूज़ किया है ये जिग जैग रास्ता है। ये यहाँ पे गोश्त की हड्डी पड़ी हुई है, इधर से ये निकल रही है खुराक लेकर और ये इस रास्ते से होती हुई यहाँ से जा रही हैं दूसरी साइड पे। इतना लंबा चक्कर गुजार कर उस पॉइंट के ऊपर ये इकट्ठी हो रही हैं जाके। हालांकि रास्ते में धूप भी है, अगर ये चाहें तो ये इस रास्ते से होती हुई डायरेक्ट शॉर्टकट रास्ता चूज़ करके पहुंच सकती हैं। अब मुझे मौके की तलाश है कि कहीं मुझे चंद लम्हे के लिए खाली जगह मिल जाए, मैं फ़ौरन इनका रास्ता रोक दूं और फिर देखते हैं कि ये कीड़ियाँ क्या करती हैं। पहले तो मुझे तलाश है इनकी कमज़ोरी की कि कहीं पे इनकी कमज़ोरी नज़र आए और लाइन टूटे। जैसे ही लाइन टूटेगी मैं रुकावट खड़ी कर दूंगा। तो जी, ये रुकावट खड़ी कर दी गई है। जैसे ही रुकावट खड़ी की तो इनकी लाइन टूट गई है। इसी तरीके से अगर दूसरी साइड पे देखें तो रुकावट के दूसरी साइड पे भी इनकी लाइन टूटना शुरू हो चुकी है और अभी थोड़ी देर के बाद जो कंक्लूजन निकालेंगे वो कारोबारी हवाले से होगा और उसमें कुछ सबक आमोज़ बातें होंगी। अभी थोड़ा सा इनका प्रैक्टिकल कर लें, उसके बाद वो तमाम चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करूँगा। अब पहले तो हमने ये देखना है कि क्या कोई इनमें से एक कीड़ी कोई हिम्मत करती है और अपने सर्कल से बाहर निकल के कुछ क्रिएटिव रास्ता तलाश करने की कोशिश करती है या नहीं। जी, कुछ कीड़ियाँ इधर उधर फैलना शुरू हो चुकी हैं और रास्ता ऑल्टरनेट रास्ता तलाश करना शुरू कर दिए हैं। इसमें से कुछ कीड़ियाँ दूर निकल गई हैं और कुछ अभी स्टिल रुकावट के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं और बिल्कुल यही सीन रुकावट के दूसरे साइड पे है। रुकावट के इर्द गिर्द रास्ता तलाश करने की कोशिश जारी है। कुछ कीड़ियों ने अपना हिसार तोड़ा है और इधर उधर से जाके अपनी साथियों के साथ मिलना शुरू कर दिए हैं। अभी देखते हैं कि रास्ता बनाती क्या है ये और कैसे बनाती हैं। अब ये बहुत सी कीड़ियाँ इधर उधर भटक रही हैं, अपना रास्ता छोड़ दिया है और उम्मीद है मुझे एक नई लाइन शुरू हो जाएगी और ये जो भटकी हुई कीड़ियाँ हैं ये दूसरी कीड़ियों को भी राह दिखा देंगी। चंद एक कीड़ी जैसे ये देख रहे हैं रुकावट के ऊपर भी चढ़ चुकी है, रुकावट को उबूर कर रही हैं, इस तरह की भी कोशिश जारी है और बाकी कुछ ऑल्टरनेट रास्ता भी तलाश करती फिर रही हैं। हालांकि बेसिक रास्ता जो था ये वाला रुकावट है, ये इसके आर पार अगर आप देख सके ये इनका रास्ता था, ये बिल्कुल ये इनका रास्ता है। लो जी, अगर आप देख सकें और ये कैमरा क्लियर दिखा सके, बिल्कुल एक और शॉर्टकट और नया रास्ता ये कीड़ियाँ बना चुकी हैं। अगर किसी ने सबक सीखना है इन कीड़ियों से सीख ले। अभी आपके सामने ही ये देखें ज़रा, अगर ये गौर से देख सके, यहाँ से इनका रास्ता था शुरू में जो मैंने दिखाया, इस हड्डी से ये निकली, इस रास्ते को इख्तियार किया, मैंने रास्ते में रुकावट खड़ी की तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं इन्होंने एक नया रास्ता बना लिया है
ये अपना ओरिजिनल पहले वाला रास्ता छोड़ दिया है, एक और नया रास्ता इख्तियार कर लिया है, और जो कि इनको फिर आगे अपनी मंजिल की तरफ ले गया है। दोबारा फिर यही अपनी मंजिल की तरफ, ये इनकी इधर मंजिल है, इधर मंजिल की तरफ ले गया है। हालांकि ये रास्ता शॉर्टकट था, जो कि क्योंकि वो एक ही रास्ते पर चल रही थी, भेड़ चाल या कीड़ी चाल जिसको कह देते हैं, इनको समझ नहीं आ रही थी। मैंने जैसे रुकावट खड़ी की, इन्होंने अपना रास्ता तब्दील किया और शॉर्टकट चला गया। जब ये रास्ता शॉर्टकट हुआ तो इन कीड़ियों ने इस जगह मिलने की बजाय यही रास्ता चूज़ किया और जल्दी से अपनी मंजिल पे पहुंच गई। अब मैं कुछ जो बातें मुझे यहाँ से समझ आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कारोबार के अंदर जब हम एक ही जगह से या चीज़ ख़रीद रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आती हम करें क्या। एक ही स्ट्रीम लाइन पे लगे होते हैं। जब तक एक ही स्ट्रीम लाइन पे लगे रहेंगे, आपकी तरक्की के चांसेस कम हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब कोई रास्ते में जैसे ये रुकावट देख रहे हैं, रुकावट खड़ी हो जाए या परेशानी आ जाए तो घबराएं मत, बल्कि अपना रास्ता तब्दील करें और इधर उधर घूमें और कोशिश जारी रखें। इन कीड़ियों से भी सबक सीखें और इस तरह से अपना एक नया रास्ता बना लें। वो रास्ता हो सकता है कि आपके लिए आसान हो, और जो रुकावट आई थी वो आपको कुछ सिखाने के लिए आई हो। एक और सबक जो मैंने इनसे सीखा है, इन कीड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी। ये कीड़ियाँ यहाँ से रिवर्स बैक नहीं हुई, वापस नहीं गई अपने घर को, बल्कि इन्होंने मुतबादल रास्ता इख्तियार किया और दोबारा नई मंजिल की तलाश शुरू कर दी। तो कभी भी जब भी बड़ी रुकावट आए, हिम्मत मत हारें, बेशक मुतबादल रास्ता इख्तियार करें या तलाश शुरू कर दें, मंजिल आपकी मुंतज़िर रहेगी। जो क्रिएटिव होते हैं, कुछ कर गुजरने वाले होते हैं, वो कभी सोर्स का नहीं रोना रोते कि हमारे रास्ते में रुकावट आ गई, गर्मी ज़्यादा थी, बारिश होगी, आंधी हो गई, तूफ़ान आ गया, सैलाब आ गया, क्या कुछ हो गया, मुझे नौकरी नहीं मिली। सोर्स का रोना नहीं रोते, वो सोर्स को पैदा करते हैं। वो इधर मंजिल से, रुकावट से पीछे नहीं हटते, बल्कि मुतबादल रास्ता इख्तियार करके एक नया जहान पैदा कर लेते हैं और वापस मुड़ने की बजाय अपनी मंजिल खुद तलाश करते हैं और मंजिल की तरफ रवा दवा हो जाते हैं। जब शुरू में आपने देखा कि कीड़ियाँ बिखरना शुरू हो गई हैं, तो एक दफ़ा ऐसा लगा कि काफ़िला टूट गया है, लेकिन यह दोबारा इकट्ठी हुई और इत्तफाक में बरकत है कि किसी एक कीड़ी ने रास्ता दिखाया और एक नया रास्ता पैदा हो गया। तो इससे यह भी सबक मिला कि हमेशा मिलजुल के रहने से ही बरकत आती है और नई मंजिल तय हो जाती है। ये तो चूंटियाँ हैं, ये तो कीड़ियाँ हैं। इन कीड़ियों से इतना कुछ सीखने को मिल सकता है, हालांकि इनके अंदर अकल नहीं है। इंसान को अल्लाह ने अकल दी है, तो जब भी रुकावट आए तो इन बेअकल, जिनके अंदर अकल नहीं है, इनसे सबक सीखें और कानून फितरत पे अमल करते हुए अपना नया रास्ता, नई मंजिल खुद तय करें। रिज़्क़ तलाश करो, क्योंकि हीला के साथ वसीला है। लैसल इंसाना इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो ये भी अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ तलाश कर रही थी। अचानक रास्ते में रुकावट खड़ी हुई तो इन्होंने वापसी का रुख इख्तियार नहीं किया, बल्कि रुकावट से अबूर करने की कोशिश की और एक नया रास्ता बनाया, और फिर भी अपने मुंह में दाना लिए, अपने बच्चों के लिए दाना लिए, अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। तो कभी भी हिम्मत मत हारें। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी कि इंसान को पर अता की है। तो इन कीड़ियों की तरह रेंगते क्यों फिरते हो? तुम तो उड़ भी सकते हो। अपनी परवाज बुलंद करो और नया जहान खुद से पैदा कर लो। रास्ता बेशक दुश्वार है, मुश्किल है, कठिन है, लेकिन चलते रहने में ही कामयाबी है। तो मंजिल कभी रुकने वालों को नहीं मिलती,
चलते रहना चाहिए। स्लो चलते रहो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहोगे तो मंजिल आपके कदम चूमेगी, बिल्कुल मंजिल आपको मिल के रहेगी और रिज़्क भी आपको मिलेगा, बशर्त ये कि आप रेगुलर और मुसलसल मेहनत करते रहें। कठिन रास्ते भी हमवार हो जाते हैं और वो भी अबूर हो जाते हैं, तो मेहनत इंतहाई मुशक्क़त करें, मेहनत करें और कामयाबी हासिल करें। यानी कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। कीड़ियाँ अपना रिज़्क खुद तलाश करती हैं, खुद करके खाती हैं। इंसान तुम्हें क्या हो गया है, क्यों हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फिरदा हो? कुछ नया कर गुज़रो ताकि रहती दुनिया तक मिसाल कायम कर सको। कारोबार के अंदर एक टर्म यूज़ करते हैं कि अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार जाना। इन्होंने बार बार मेहनत की। मैंने दिखाया वीडियो के अंदर के कुछ कीड़ी यहाँ पे भी चढ़ गई थी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, बार बार मेहनत की, बिल आखिर कामयाब हो गई, नया रास्ता बना लिया और अपनी मंजिल तक पहुँच गई। ये पहले लाइन थी जिसपे बहुत कम कीड़ियाँ हो गई हैं, और जो नया रास्ता है, क्योंकि ये रास्ता आसान है, इस रास्ते पे अगर आप देख सकें तो कीड़ियाँ पहले से कई गुना ज़्यादा हो चुकी हैं। नेक्स्ट, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। ये ढूंढने वालों को ही रास्ते मिलते हैं, जब ढूंढोगे नहीं तो रास्ते कैसे मिलेंगे? लिहाजा रुकावट से, मुश्किलात से, परेशानियों से डरना नहीं है, बल्कि इनका इस्तकामत के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ मुकाबला करना है। मंजिल आपके बिल्कुल करीब खड़ी है। सबसे मुश्किल काम होता है फैसला करना। जब ये कीड़ियाँ बिखरी, इनमें से किसी एक ने फैसला किया कि मैं कुछ नया करूं और नए रास्ते पे निकलूं। जब उसने फैसला किया, अपनी जान से खेला, हालांकि वो अपने ग्रुप से बिछड़ गई, उसके बावजूद भी अपने जाके लश्कर से जा मिली और दोबारा अपना एक नया रास्ता पीछे आने वाले तमाम कीड़ियों को दे दिया, जो कि बाकियों के लिए मशले राह साबित हुई, और उन्होंने इस एक कीड़ी से सीखा और अपना एक नया रास्ता बना लिया। ये देखें जी, दूसरी साइड पे लाइन बिल्कुल ख़त्म है और इस साइड पे लाइन बहुत कमाल, ये जारी और सारी है। इससे यह सीखने को मिला, वक्त हमेशा अच्छा ही होता है, बशर्त ये कि आप सही वक्त पे सही फैसला कर जाएं। अगर आप चल रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं तो ठहरिए, रुकिए और ये फैसला कीजिए कि अल्लाह ने मुझे किस काम के लिए पैदा किया है। क्या मैं कुछ नया कर सकता हूँ? तो कुछ नया करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, फैसला कीजिए, हिम्मत कीजिए। जिस तरह से आप ये देख लें, बिल्कुल ये लाइन थी, आपने पूरी वीडियो देखी है, बिल्कुल लाइन तकरीबन ख़त्म हो गई है, नई लाइन शुरू हो चुकी है और ये रवा दवा है। हमेशा मिल बांट के खाइए, क्योंकि ये कीड़ियाँ भी सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि इधर उधर के लिए भी जो इनके साथ है, साथी हैं, उनको हमेशा साथ लेकर चलती हैं। और जो खाना ये इकट्ठा कर रही है, ये सिर्फ अपने पेट की खातिर नहीं, बल्कि अपने बच्चों और अपने घर वालों के लिए भी खाना वगैरह इकट्ठा कर रही हैं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तलाश जारी रखिए, खोज में लगे रहिए। रास्ते बेशक जुदा जुदा हैं, ये आप एक पूरा जाल देख रहे हैं। ये रास्ते बेशक जुदा जुदा हैं, लेकिन मंजिल एक है। इसी तरीके से कारोबार के अंदर, ये यहाँ पे इनका बिल है, कारोबार के अंदर कोई किसी रास्ते से, कोई किसी तरीके से पैसे कमाता है, लेकिन मंजिल एक ही है कि पैसा इकट्ठा करो, पैसा बनाओ। लेकिन इस मंजिल को पाने के लिए अगर ये भी शामिल कर लिया जाए कि मैं जो पैसा कमाऊंगा इससे दूसरों का भला भी होगा
और दूसरों का भला करने का सोचें तो यकीनन और बहुत सी कामयाबी साथ समेटते जाओगे। कामयाबी कभी बुज़दिलों के नहीं मिलती, हमेशा हिम्मत, हौसले, इस्तेकामत और जज्बे के साथ मिलती है। बेशक आप कीड़ियों को ही देख लें, ये कीड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं और इधर से होती हुई इस दीवार पे चढ़ती हैं और यहाँ से होती हुई अपनी इस बिल के पास पहुँचती है। आप में से अगर कोई शख्स इनके बारे में मालूमात रखता है कि इस तरह ज़िग-ज़ैग रास्ता ही क्यों इख्तियार करती हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हमारी मालूमात में इजाफ़ा हो सके कि बिल आखिर ऐसा ही क्यों है, ये शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल क्यों नहीं करती। जब मैंने ये रुकावट खड़ी की तो इनकी जो रफ्तार थी, ट्रांसपोर्टेशन की रफ्तार, वो मुतासर ज़रूर हुई, रफ्तार आहिस्ता कम ज़रूर हो गई, लेकिन वो रफ्तार रुकी नहीं। लेकिन थोड़ी देर के लिए रफ्तार आहिस्ता हुई, उसके बाद दोबारा फिर अपना आसान रास्ता मिलने से रफ्तार पहले से कई गुना बढ़ गई। यानी कि आपकी सेल, अगर कोई आपके कारोबार में रुकावट खड़ी करता है, घबराइए मत। थोड़ी देर के लिए, कुछ अरसे के लिए आपकी रफ्तार मुतासर हो सकती है, लेकिन अगर आप नए रास्ते तलाश करना शुरू कर दें और मेहनत, इस्तिकामत और जज्बे के साथ लगे रहें तो यकीन रखिए कि मंजिल आपके बिल्कुल करीब है। ये तो चूंटियाँ हैं, कीड़ियाँ हैं, जिन्हें मंजिल की तलाश होती है, अपने घर जाना होता है। इंसान क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात है, तो अगर हमारे साथ चले हो तो संभल के चलना। मंजिलों का तसव्वुर हमारे सफ़र में नहीं, क्योंकि मंजिल का मतलब होता है रुक जाना, तो चलते रहना ही कामयाबी है। रुकने का मत सोचिए, मेहनत करते रहिए। ये दूसरी लाइन बिल्कुल ख़त्म। नया जहान, नई लाइन, नई रोशनी, नई सुबह, नई मंजिल का तसव्वुर और नया जहान खुद से चल पड़ा है। एक और चीज़ जो मैंने सीखी, जो पहली कीड़ी इस मंजिल पे पहुंची, यहाँ से मुतबादिल रास्ता इख्तियार करते हुए, वो ये चीज़ मैंने सीखी कि अगर आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, अगर आप मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो बाकी तमाम के तमाम पीछे आने वाले आपको खुद फॉलो करते हुए आपके पीछे पीछे मंजिल पे पहुंच जाते हैं। जब भी आगे बढ़ो तो पीछे आने वालों का ख्याल ज़रूर रखना, कहीं आपकी वजह से वो पीछे आने वाले भी मुश्किलात में ना पड़ जाएं। अगर आपकी नीयत सच्ची है और आप कुछ करना चाहते हैं तो खुद ब खुद रास्ते भी बनते हैं, लोग भी आपको फॉलो करते हैं और काम भी आपका हो जाता है। अब चाहे रुकावट खड़ी रहे या बेशक रुकावट हटा दो, इससे हमें कोई सरोकार नहीं, क्योंकि बिल्कुल एक नई लाइन, एक नया रास्ता बिल्कुल बन चुका है। चाहे रुकावट खड़ी रहे या रुकावट हट जाए, कोई किसी किस्म की परेशानी वाला मामला नहीं है। लिहाजा अपना रास्ता खुद बनाया, खुद तलाश किया और नई मंजिल खुद पाई, खुद तलाश की। रुकावट जिसने खड़ी की वो अपनी रुकावट पे पैसे ज़ाया किए, उसने वक्त ज़ाया किया, लेकिन आप तो दोबारा अपनी नई मंजिल की जानिब चल पड़े, क्योंकि आप नई मंजिल को तलाश करने के आदी थे, मेहनत के आदी थे। तो आपको वक्ती तौर पे थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन जिसने रुकावट खड़ी की वो आपका कुछ ना बिगाड़ सका। आपका कारवान चल रहा है, चलता रहेगा। अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहें या आपने भी इन चीटियों से कोई नया सबक या नई बात सीख ली हो जो मेरे जहन में ना आई हो और आप बताना चाहें, तो कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं और बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा जुमला या कौन सी लाइन
आपके दिल को लगी है और आप उस पर अमल भी करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।